ओके, देखिए भाई स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। और हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर, 5वां है। और चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो मैग्नेटिज्म और मैटर जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ रहे होंगे कि एक्चुअल में मैग्नेट होती क्या है। पूरा बेसिकली हम मैग्नेट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट कितने तरीके की पॉसिबल हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और मैग्नेट की सबसे पहले पता कैसे चला था, कैसे पता चला था कि मैग्नेट है, या मैग्नेट लोहे को या लोहे से बनी हुई जो चीज़ें हैं उनको अपनी ओर क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें होने वाली हैं वो जो है आप पहले या दूसरे चैप्टर से रिलेट करके यहाँ पे भी आप फॉर्मूले दे सकते हो। जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम उसी तरीके से आप यहाँ क्या पढ़ लोगे, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को तो आपने चौथे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चौथे चैप्टर में लिखा जाता है, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें आ गई थी। हमने वहाँ पर पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक डायपोल, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या पढ़ेंगे भाई, मैग्नेटिक डायपोल पढ़ेंगे। हमने वहाँ पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दे रखा है उसमें हमने टॉर्क निकालना सीखा था कि डायपोल अगर घूम रहा है तो टॉर्क कितना हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। हमने वहाँ पढ़ा था कि डायपोल के एक्सियल पोजीशन पे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। सेम यहाँ पे भी हम निकालेंगे, कोई मैग्नेट दे रखी है उसके इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी। तो जो चीज़ें हम वहाँ पढ़ रहे थे सेम वही कंपेयर करके यहाँ पे भी हम निकालने वाले हैं। सारी चीज़ें लगभग वही मिलेंगी। तो फार्मूला जितने भी हैं आप वहीं से कंपेयर करके फार्मूला दे सकते हो सभी के सभी, है ना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मैग्नेट के बारे में। तो देखो सबसे पहले मैग्नेट के बारे में पता कैसे चला था ये हम देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, द वर्ड मैग्नेट इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइसलैंड ग्रीस कॉल्ड मैग्नेशिया। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेशिया, वेयर मैग्नेटिक और डिपॉजिट वर फाउंड। देखो भाई इसे सबसे पहले एक मैग्नेशिया, ये एक जगह का नाम है, ग्रीस के अंदर पड़ती है। तो वहाँ पे जैसे वो चलाते हैं ना, भेड़ चराने वाले जो होते हैं, तो एक भेड़ चराने वाला था और वो जो है भेड़ को चराते आगे की ओर निकल रहा था। अब क्या हुआ, पहले के टाइम पे जो उसने चप्पल पहने हुए थे वो लकड़ी की चप्पल थी जिसमें नीचे से मतलब उसमें लोहे की कील्स ठुकी हुई थी। लकड़ी की चप्पल थी जिसपे लोहे का नीचे से लगा लेते ना ताकि वो लकड़ी जो है बहुत धीरे धीरे घिसे। तो लोहे का उसने एक सब्सटेंस जो है लगा रखा था। अब हुआ क्या था कि जैसे जैसे वो जो है पहाड़ों पे गया तो अब धीरे धीरे उसका जो चप्पल है वो जो है किसी से चिपकना स्टार्ट हो गई। किससे चिपकना स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे उसकी चप्पल जो है चिपकना स्टार्ट हो गई। अब उसे लगा कि यार ये तो कोई जादू हो रहा है कि मेरे जो चप्पल हैं उन्हें कोई नीचे की ओर खींच रहा है, वो उठ ही नहीं रही है, वो चिपकना स्टार्ट हो गई है। तो वहाँ पे इन्होंने देखा, इसने जो है आके बताया कि भाई ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ पर, हाँ तो दूसरी सुनी होगी आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं असली कहानी को बता रहा हूँ। लेकिन तो धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो लोहे की स्लीपर्स हैं वो जो है चिपकना स्टार्ट हो गई। तब जो है पता चला, लोग बाग वहाँ पे इकट्ठा हुए तो पता चला था कि यहाँ पर ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, ये एक स्पेशल टाइप का पर्वत है, स्पेशल टाइप का पहाड़ है। ये कोई अलग सब्सटेंस है जो आयरन को या आयरन से बनी हुई चीज़ों को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तब से पता लगा कि उस सब्सटेंस को जो है नाम दे दिया गया कि वो नाम क्या है, मैग्नेट है। और जो मैग्नेट वर्ड पड़ा है नाम, वो किसके नाम पे ही पड़ा हुआ है, मैग्नीशिया। इसी वर्ड से उसको लिया गया है, मैग्नीशिया ना, यानी मैग्नेट बना दिया गया उस वर्ड को। फिर देखो आगे क्या देखा गया कि जैसे सबसे पहले क्या करते थे कि भाई आजकल तो जैसे डायरेक्शन अगर पता करनी है, जैसे आप शिप के अंदर जा रहे हो और पानी ही पानी है चारों ओर, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कैसे पता चलता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से पता लगाई जाती थी, पहले के टाइम पे किस तरीके से पता लगाई जाती थी। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक मैग्नेटिक निडल होता था जिसे आप मैग्नेटिक कंपास के नाम से जानते हो। कंपास का नाम सुना है आपने भाई, कंपास होता है, मैग्नेटिक निडल उसमें होती है। और जो कंपास होती है उसमें एक पतली सी निडल होती है, वो जो निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करती है। कौन सी डायरेक्शन में रहती है, नॉर्थ और साउथ में रहती है वो।
तो जिस डायरेक्शन में निडल रहती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती है, तो उससे पता लगा लेते हैं कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है हो जाएगी। उससे पता लगाया जाता था जहाज़ों के अंदर के हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर जो है मूव कर रहे हैं। तो ये सब जहाज़ वगैरह, ये जो है कंपास होती है, निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, और ये जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके अपने आप ही रुकती है, ठहरती है। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये क्यों रुकती है, उसके पीछे दो रीज़न हैं कि जो हमेशा मैग्नेटिक निडल है, या फिर आपके पास अगर कोई मैग्नेट हो, इस तरीके से मैग्नेट हो, आपने किसी रस्सी से बांध के ऐसे करके उसे छोड़ दिया, तो मैग्नेट अपने आप ही कौन सी डायरेक्शन में आ जाती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आके रुक जाती है अपने आप जो मैग्नेट होती है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके क्यों रुकती है कोई भी मैग्नेट, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरीके से बिहेव कर रही है। हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़े मैग्नेट की वजह से बिहेव कर रही है, तो उसकी वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है बहुत बड़ा, तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पर जब हम मैग्नेट को लटकाते हैं तो उसी डायरेक्शन में आके क्या होता है, शिफ्ट होता है। या दूसरी चीज़ एक ये भी है कि जो ये पहाड़ थे, जो चुम्बक के पहाड़ थे, ये कौन सी डायरेक्शन में होते हैं, मैग्नेट डायरेक्शन में है। और ऐसा नहीं चुम्बक का पहाड़ बहुत छोटा सा है, जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय पर्वत है, इसी तरीके से वहाँ पर चुम्बक का पर्वत है, पूरा का पूरा पहाड़ है। तो कुछ लोग बाग ये बता देते हैं कि जी मैग्नेट को छोड़ा तो वो जो चुम्बक है नॉर्थ डायरेक्शन में, वहाँ से कुछ अट्रैक्शन यहाँ तक आ रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो लाई कर जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो फैक्टर वो लोग बाग बताते हैं, ये ज़्यादा फैक्टर नहीं होता होगा। मेन फैक्टर तो कौन सा होता होगा, अर्थ वाला ही है, कि अर्थ के अंदर भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अर्थ के अंदर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, तो उसी डायरेक्शन में हमारे यहाँ मैग्नेट जो है शिफ्ट हो जाती है, ठहर जाती है। तो ये रीज़न है। तो वहाँ से हम क्या पता लगाते थे, डायरेक्शन के बारे में पता लगाते थे। अच्छा, पहले जिनके पास ये निडल भी नहीं होती थी, तो कई बार ऐसा भी बताया जाता है कि पहले के टाइम पर जैसे जंगल में कोई लोग बाग घूम रहे हैं, अब तो खैर हर चीज़ की सुविधा है डायरेक्शन निकालने के लिए, पहले तो कुछ भी नहीं था। जैसे भारत की खोज की गई थी या अमेरिका की जब खोज की गई थी, तो उन्होंने किस तरीके से डायरेक्शन का पता लगाया था, या जंगलों में घूमते रहते थे। पहले तो जंगल ही जंगल हुआ करते थे हर जगह, है ना। अब तो जंगल नाम मात्र के लिए बचे हैं, सबको हमने काट दिया है हम लोगों ने। तो हुआ क्या है कि जैसे जंगलों में घूमते थे तो डायरेक्शन जैसे भटक जाते थे, तो वहाँ पर पहले ये माना जाता था कि डायरेक्शन पता अगर करनी है तो जंगल भी इतने घने होते थे कि सन की लाइट भी जो है नीचे तक, धरती तक नहीं पहुंच पाती थी, इतने ज़्यादा घने जंगल होते थे। सन भी नहीं देख पाता कि सूर्य जो है किधर निकल रहा है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है, किधर नॉर्थ है, वो कुछ भी पता नहीं लग पाता था। तो ये बताया जाता है कि जंगलों में जो मकड़ियाँ होती थी, जो जंगली मकड़ियाँ होती थी, वो जो है हमेशा इस तरीके से जाल बनाती थी कि वो हमेशा साउथ डायरेक्शन की ओर उस जाल की मुँह होता था। यानी जाल हमेशा मकड़ी किधर बनाती थी, साउथ डायरेक्शन की ओर। तो उससे भी जो है पहले के टाइम पर डायरेक्शन का पता लगाया जाता था। वैसे आजकल तो ये जो घरेलू मकड़ियाँ होती हैं, ये तो कहीं भी बना लेती हैं, इनका तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं है कि ये साउथ में बनाएंगी। तो जंगली मकड़ियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा किस में बनाती थी भाई, साउथ डायरेक्शन में बनाती थी। और उस मकड़ी के जो जाल था उसकी डायरेक्शन को देख के पता लगा लिया जाता था कि हम जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीके थे कुछ डायरेक्शन पता करने के। आगे है, देखो मैग्नेट के बारे में ये है कि जो मैग्नेट है वो हमें पाई कहाँ से जाती है, मैग्नेट का मेन सोर्स क्या है, मैग्नेट का मेन सोर्स क्या है। द नेम मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन का एक ओर है और ओर का नाम है मैग्नेटाइट। क्या नाम है भाई, मैग्नेटाइट। ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिया गया है कि जो मैग्नेट है वो कहाँ से पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है। तो ये मैग्नेटाइट ओर है Fe3O4। Fe3O4 मैग्नेटाइट इसे बोलते हैं। तो इसी से जो है मैग्नेट को पाया जाता है, मैग्नेट इसी के फॉर्म में जो है हमें मिलती है, मैग्नेटाइट के फॉर्म में मिलती है। अच्छा, ये वही है कि कहाँ पर मिली थी, वो मैग्नीशिया में जो है मैग्नेट को जो है पाया गया था। अगला है Fe3O4 कंटेन्स अबाउट 72% ऑफ आयरन एंड इट इज़ हैवी एंड डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर। वो किस कलर का होती है, डार्क ब्लैक कलर का जो है होता है, जो मैग्नेटाइट होता है Fe3O4 जो होता है। अगला है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट देखो वैसे तो कई तरीके की होती है। कुछ मैग्नेट क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, और कुछ क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट तो भाई जो रियल मतलब नेचुरल, तो जो नेचुरली हैं, नेचुरल वाले जो नेचर के द्वारा दी गई हैं वो मैग्नेट हैं। आर्टिफिशियल क्या होती है, जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं, जो ह्यूमन मेड होती हैं, वो आर्टिफिशियल होती हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट की हम अपने अकॉर्डिंग उनकी शेप वगैरह रख लेते हैं कि मैग्नेट का शेप हमें ये देना है, कि मैग्नेट का शेप हमें ये देना है।
मेनली जो मैग्नेट होती हैं देखो कुछ इस तरीके से बना दी जाती हैं कि एक तो इस तरीके की मैग्नेट होती है भाई, ऐसे करके अगर मैग्नेट आ जाए, एक साउथ पोल है और एक क्या है नॉर्थ पोल, ये सीधी सीधी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, इसका हर जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या है सेम है। तो पता है इस मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसे भाई, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो ये बार मैग्नेट के नाम से जानी जाती है, सीधी सीधी इस तरीके से। और यहाँ पर मैग्नेट में क्या होते हैं भाई, दो पोल्स होते हैं, एक साउथ होगा और दूसरा क्या होता है नॉर्थ पोल होता है। तो ये बार मैग्नेट हमारी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पे भी एक मैग्नेट देख रहे होंगे, ये वाली जो मैग्नेट है ये क्या है, यू शेप में मैग्नेट बनी हुई है, यहाँ यू शेप में मैग्नेट बनी हुई है। अच्छा, कुछ इस तरीके से भी मैग्नेट बन जाती है भाई, इस तरीके से आपने देखा हो ऐसे करके। ये वाली जो मैग्नेट है इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक निडल बोल सकते हो, कि निडल की तरीके से है मैग्नेटिक निडल। तो मैग्नेटिक निडल हो गया, और ये क्या बार मैग्नेट, और इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स सुई के नाम से जानते हैं। तो ये जो है मैग्नेटिक निडल। तो इस तरीके से अलग अलग जो है मैग्नेट हमें पाई जाती हैं, इस तरीके से हैं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, बार मैग्नेट की बात हो रही है। बार मैग्नेट एक्चुअल में है क्या। तो बार मैग्नेट का डायग्राम अगर आप देखोगे तो एक तरफ साउथ पोल होगा, दूसरी तरफ नॉर्थ पोल होगा, इसमें से बहुत सारी लाइंस निकल के जाती हैं, और उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से जाना जाता है। देखो, बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड बार मैग्नेट विच अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स और आयरन और सब्सटेंस कंटेनिंग आयरन, जिनके पास में आयरन होता हो या आयरन हो या फिर कोई और मैग्नेट हो, उसे वो क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती हैं क्या क्या होती हैं भाई, जैसे कि ये मैंने बना दिया बार मैग्नेट, ये मेरे पास क्या है भाई साउथ है, और ये क्या है मेरे पास नॉर्थ है। तो इसमें आपको एक तो ये पता होगा कि जो पोल्स होते हैं यहाँ साउथ और नॉर्थ जो पोल्स होते हैं, मैग्नेट हमेशा दोनों पोल्स में ही एग्जिस्ट करती है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी मैग्नेट में केवल एक पोल ही आ जाए, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, डाईपोल ही होना चाहिए। यानी एक साउथ होगा तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ होगा ही होगा, डाईपोल के अंदर एग्जिस्ट करेगी। अगर आप बोलो कि जी हम अगर इस मैग्नेट के दो टुकड़े अगर कर दें, तोड़ के अगर इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें, तो भी जो ये डाईपोल्स के अंदर होती है, जी हाँ। अगर आपने बीच में से कट भी कर दिया है तो पता है किस तरीके से हो जाएगा, एक साउथ इधर अपने आप ही क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है जैसे नॉर्थ था तो इधर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। पोल्स अपने आप ही क्या हो जाएंगे, वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। अगर फिर से बोलो कि जी हमने तो फिर से जो इसको दो टुकड़े कर दिए, फिर से साउथ के साइड में नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में साउथ, यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ, अपने आप ही क्या होता जाता है, जनरेट हो जाता है। यानी मोनोपोल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, डाईपोल ही एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या याद रखना है भाई कि साउथ पोल अगर एक जैसे पोल एक साथ आ जाएं, या नॉर्थ पोल एक जैसे आ जाएं, यानी लाइक पोल्स अगर पास पास में आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है भाई, रिपल्शन होना स्टार्ट कर देता है। और अगर साउथ नॉर्थ आ रहा हो या नॉर्थ के साइड में साउथ ले जाएं, अनलाइक पोल्स आ रहे हों, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आपने ये कभी देखा भी होगा, मैग्नेट को कभी जैसे तोड़ा है आपने, तोड़ा हो मैग्नेट, अभी कभी मिली हो, तोड़ने के बाद में जब एक तो ऐसा होता है कि जहाँ पे हम चिपकाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक ओर से चिपकती नहीं है मैग्नेट, देखा है। जब हम बहुत ही ताकत लगाते हैं ना उसे, तो उसके करीब तो ले आते हैं ताकत लगा के, लेकिन जैसे ही हाथ को ढीला सा छोड़ते हैं तो मैग्नेट अपने आप ही घूमती है और घूम के तब जाके चिपकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, मैग्नेट ने आपने जो है अलग तोड़ दिया तो पोल्स बन गए, जब आपने घुमा के चिपका रहे थे यानी एक जैसे पोल आ गए होंगे। एक जैसे पोल अगर आ गए तो इसका मतलब वो चिपकेगी नहीं, ताकत लगा रहे हो तब आप ज़बरदस्ती चिपकाने की कोशिश कर रहे हो, चिपकेगी तभी भी नहीं। जैसे आपने हाथ को छोड़ा तो वो घूम के अलग अपने आप ही क्या हो जाएगी, चिपक जाती है। तो इसका मतलब है कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वहाँ पर अट्रैक्शन होता है, और लाइक पोल्स जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। अगर कोई भी किसी भी तरीके की मैग्नेट आपको देखने के लिए मिल जाए तो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, तो दो पोल्स होते हैं, एक साउथ होता है, नॉर्थ होता है, इस तरीके से होते ही हैं, दो जो पोल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप जो है ये देख सकते हो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो
वी नो दैट ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ देते हो, ऐसे धागे से बांध के फ्रीली छोड़ देते हो, तो कहाँ पे आके रुकती है भाई? वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में आके जो है रुक जाती है। Hence a magnet contains two opposite poles and it is always called magnetic poles। दो opposite poles होते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई? magnetic poles होते हैं। और एक साउथ होता है और दूसरा क्या होता है भाई? नॉर्थ पोल होता है। तो दोनों पोल्स हमारे इस तरीके से हैं। अब ये वही पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा डाईपोल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये मैग्नेटिक पोल से नॉर्थ साउथ होगा, नॉर्थ साउथ है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही पोल में जो है एग्जिस्ट कर रही है, तो इस तरीके का पोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, ए बार मैग्नेट इज कट वर्टिकली, अगर वर्टिकली कट दिया जाए तो ईच पीस ऑल्सो एक्ट एज एन मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर कट कर दोगे तो अलग अलग पीस भी जो है अलग अलग मैग्नेटिक पोल्स या मैग्नेटिक बार या मैग्नेटिक डायपोल के तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। क्या कह रहे हो? हॉरिजॉन्टली अगर कट करोगे तो हॉरिजॉन्टली कट करने पे तो ये बनेगा कि दो दो अलग मैग्नेट बन गए, एक इधर बन जाएगा एक इधर बन जाएगा। जैसे ये भी साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ, अलग अलग बन जाएंगे दोनों के दोनों मैग्नेट, बिल्कुल अलग। हाँ स्ट्रेंथ, जो पोल स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। अगर बिल्कुल बीचा बीच में काट दिया है तो पोल स्ट्रेंथ बिल्कुल कितनी हो जाएगी? आधी। पोल स्ट्रेंथ को अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो देखो ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसे हम सो अगर करें तो इस तरीके से मैग्नेट जो है अट्रैक्शन पावर रखती हैं। किसको अट्रैक्ट करती हैं? ये भाई लोहे को या लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, उन सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ठीक ठाक लेवल का अट्रैक्शन को ये शो करता है। ये वही है भाई जो अभी मैं आपको बता रहा था कि दो पोल्स हैं, बीच में से अगर कट कर दिया तो नॉर्थ के साइड में अपने आप साउथ आ जाएगा, साउथ के साइड में अपने आप नॉर्थ आ जाएगा। फिर से ब्रेक कर दोगे तो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, इस तरीके से अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है पोल्स खुद से जनरेट हो जाते हैं। यानी हमेशा डाईपोल के ही फॉर्म में वो जो है एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू मैग्नेट। तो मैग्नेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि दो पोल्स हैं, एक साउथ है एक नॉर्थ है। अब इन पोल्स की भाई खुद की क्या होती है? अपनी स्ट्रेंथ तो होगी ही होगी। जैसे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है या ये मैग्नेट बहुत ज़्यादा वीक है, किस तरीके की है? तो उसको हम पता लगाते हैं पोल्स की स्ट्रेंथ से। किसी भी मैग्नेट की पोल की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, इसका मतलब वो मैग्नेट उतनी ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और किसी मैग्नेट के पोल्स की स्ट्रेंथ जितनी कम होती है, उसका मतलब उसकी पावरफुल मतलब वो उतनी ही वीक हो जाएगी, इस तरीके से बोल सकते हो। अब यहाँ जो स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ जो होता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। किससे करते हैं? स्मॉल एम। और देखिए ध्यान से, जो एम है, जो साउथ वाले पोल की स्ट्रेंथ होती है, उसे तो हम नेगेटिव साइन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किससे करते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ में। साउथ वाले को नेगेटिव एम से और नॉर्थ वाले को किससे करेंगे? प्लस एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बिल्कुल देखो कुछ इस तरीके की बात होती है कि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था? एक तरफ माइनस क्यू चार्ज होता था, एक तरफ क्या होता था? प्लस क्यू चार्ज होता था। उनके बीच का खुद का क्या होता था भाई? कुछ सेपरेशन होता था इस तरीके से। ये क्या होता था? इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल में क्या होते थे? दो चार्जेस होते थे, दोनों का नेचर अपोजिट होता था। यहाँ पर दो पोल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, ये भी एम है ये भी एम है, लेकिन नेचर क्या है? अलग अलग है। एक नेगेटिव में है तो दूसरा पॉजिटिव में। सेम वही है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन स्ट्रेंथ क्या है? अलग अलग है। आप बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हो, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकते हो। कब? जब दोनों पोल की स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाए? सेम आ जाए, तो उसी को हम डायपोल बोल देते हैं। अच्छा, पोल्स क्या है? ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है पोल की। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये भी वही डेफिनेशन है। आप इन्हें लिख सकते हो कि नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, पोल क्या है, ये पूरा वही गेम है। आगे चलते हैं। पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ देखो अभी मैं बता रहा था, द कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म एट द पोल ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। फॉर नॉर्थ पोल इसको क्या लेंगे भाई? प्लस एम। साउथ पोल के लिए क्या लेंगे? इसे माइनस एम। और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई डायरेक्शन होती नहीं है। और इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और नॉर्थ के लिए प्लस लगाएंगे और साउथ के लिए माइनस। इसका नेचर फिक्स है, इस तरीके से आपको लगा देना है। अब मैग्नेटिक लेंथ अगर बात की जाए या मैग्नेटिक डायपोल की अगर बात की जाए, देखो मैग्नेटिक लेंथ की बात आ रही है सबसे पहले
ये रही मेरे पास मैग्नेट, और मैग्नेट के देखो पोल्स जो होते हैं हल्का सा अंदर की ओर होते हैं भाई, मैग्नेट से हल्का सा किधर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं पोल्स। तो जो पोल्स के बीच का सेपरेशन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं 2L से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो तरीके की लेंथ है यहाँ पर, द डिस्टेंस 2L बिटवीन द फिक्सेशन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ये वाली जो लेंथ है ना, साउथ और नॉर्थ के बीच की जो लेंथ है, इसको तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ। और बिल्कुल इसके एंड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल लेंथ। पूरी मैग्नेट की जो लंबाई है, पूरी ज्योमेट्री देखी जाए तो ज्योमेट्रिकल लेंथ बोली जाती है। और केवल पोल्स के बीच का सेपरेशन देखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ तो पोल्स के बीच की है, और पूरी ज्योमेट्री की लेंथ देखी जाए तो ज्योमेट्री लेंथ होती है। दोनों लेंथों में हल्का सा अंतर होता है, यानी आप बोल सकते हो कि ज्योमेट्रिकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है मैग्नेटिक लेंथ से। कितनी ज़्यादा होती है वो आप देख ही सकते हो। जो ज्योमेट्रिकल लेंथ, अच्छा जो मैग्नेटिक लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितने टाइम होती है, 5/6 टाइम होती है। यानी मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ की 84% होती है, 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितने परसेंट होती है, 84% होती है। तो इतना कम रहती है ये वाली जो होती है। और ये रिलेशन तो भाई याद रखना, इसके ऊपर CBSE ने कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ की कितने टाइम होती है। तो कितनी होती है, 5/6, या फिर परसेंट में अगर पूछ लिया जाए कितने परसेंट होती है तो कितना हो जाएगी भाई, 84% हो जाएगी। और दोनों लेंथों का मतलब आपको पता चल गया होगा। ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी पूरी लेंथ है, और मैग्नेटिक लेंथ यानी केवल और केवल पोल्स की लेंथ जो होती है, साउथ और नॉर्थ की जो लेंथ होती है वही है पूरी की पूरी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल तो आप बड़े ही आराम से बता ही सकते हो कि कोई मैग्नेट रख दिया जाए और एक तरफ क्या है, साउथ पोल है, दूसरी तरफ नॉर्थ है। साउथ वाले को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, -m से, और नॉर्थ वाले को किससे करते हैं भाई, +m से। इनके बीच का कोई सेपरेशन होता है, सेपरेशन को किससे मान लिया हमने, 2L से। ये बिल्कुल वही कंडीशन आ रही है कि एक तरफ -q है, दूसरी तरफ क्या है भाई, +q है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होता है, 2L। इसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक डायपोल बोल देंगे। बस इतना सा अंतर है, तो ये मैग्नेटिक डायपोल आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अगर बात की जाए भाई, तो मोमेंट में हल्का सा चेंज आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा। वहाँ पर देखो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, वो क्या पढ़ा था, P = Q × 2L। यहाँ पर आता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अगर मैं निकालूँ, वैसे आगे आएगा अभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये आता है कैपिटल M से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आएगा m × में 2L। क्या आएगा, m × 2L। नॉन स्टॉप बातें चल रही है तुम्हारी। ये आ जाएगा कैपिटल M = m × में 2L। और 2L क्या है यहाँ पर भाई, बीच का सेपरेशन है। इस तरीके से आप लगा ही सकते हो, है ना। तो कंपेयर करना है, मैंने पहले ही बता दिया था, इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलाओं को आप पहले चैप्टर से कंपेयर करके ही निकालोगे। अलग से तो याद करने ही नहीं है, सभी के सभी फॉर्मूले बस कंपेयर करो, तुरंत आप देख लो। एक दो फार्मूला नया है वो हम याद कर ही लेंगे, एक दो फार्मूले नए ज़्यादा नहीं है, बाकी सब कंपेयर का ही गेम होता है पूरा का पूरा। वो अगर याद है तो आप यहाँ तुरंत कंपेयर करके लिख सकते हो। जैसे वो अगर याद होता P = Q × 2L, तो Q की जगह यहाँ कौन काम कर रहा है, m। वहाँ चार्ज काम करता था, यहाँ पर पोल की स्ट्रेंथ काम करेगी। वहाँ हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ हम इसे कैपिटल M से। आगे आएगा अभी। अच्छा, जो डायपोल है इसकी ये वाली जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, एक्सिस बोलते हैं। और ये क्या होता है, इक्वेटोरियल होता है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये क्या होता है, एक्सियल लाइन बोल सकते हो, या इसका एक्सिस बोल सकते हो। और इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा ये वाला, इसको हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन बोल देंगे। ये ओरिजिन है, या सेंटर बोल सकते हो कि सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। तो डायपोल का क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, ये एक्सिस हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो एक्सिस तो उसी लाइन में लाई करती है, और इक्वेटोरियल क्या हो जाता है, वो इसके वर्टिकल लाइन हो जाती है। वही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पूरी की पूरी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अभी जो मैं बता रहा था आपको। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, कैपिटल M से। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m × 2L। ये आपका फॉर्मूला आ गया है। और फॉर्मूला आने के बाद में अब आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। अच्छा, सबसे पहले बताओ, स्केलर क्वांटिटी हो गया वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन पता है कहाँ से कहाँ होती है भाई, इसकी डायरेक्शन होती है इसकी साउथ टू नॉर्थ पोल। आप याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती थी, -q से +q की ओर होती थी।
माइनस क्यू से प्लस क्यू। यहाँ कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस एम से प्लस एम, और माइनस एम बोले तो साउथ पोल और प्लस एम बोले तो नॉर्थ। तो वहीं से आप डायरेक्शन का भी देख सकते हो, तो साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अच्छा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट देखो क्या मिलनी चाहिए। स्मॉल एम की यूनिट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताई थी, क्या थी भाई, एम्पियर मीटर बताई थी। तो स्मॉल एम जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ की कितनी होती है, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर इनटू में क्या आ जाएगा, मीटर, ये लेंथ ही तो है, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसकी डायमेंशन भी बतानी है भाई, तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डायमेंशन अगर निकालेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, आई यानी एम्पियर की तो एम्पियर ही है, तो ये तो सेम ही आएगा आई, और मीटर यानी क्या हो जाएगा, L2। तो क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन भाई, IL2। क्या आ जाएगा, IL2। ये इसकी जो है डायमेंशन आ जाएगी। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की अगर आपको डायमेंशन भी निकालनी है तो आप आराम से इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो कुछ भी आ जाए आप आराम से इसको जो है कैलकुलेट कर ही सकते हो। अब हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर सर्कुलर कॉइल। कोई आपको कॉइल अगर दे दी जाए तो कॉइल के लिए हमें कैसे निकालना होगा, है ना। देखिए, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास एक लूप दे रखी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। मान लिया कितना इलेक्ट्रिक करंट है भाई, I फ्लो कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, कोई भी सर्कुलर लूप दे रखी हो, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करता है तो ये एक डायपोल की तरीके से बिहेव करती है, मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से बिहेव करती है। और जब मैग्नेटिक डायपोल की तरीके से बिहेव करती है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जितना ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिक करंट होगा उतना ही ज़्यादा इसका डायपोल मोमेंट होता है। दूसरा, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके एरिया के, यानी जितना ज़्यादा इस लूप का एरिया होगा उतना ही ज़्यादा इसका M की वैल्यू हो जाएगी। तो I और A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गए भाई, I इंटू A। और प्रोपोर्शनल को अगर हम हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट अगर देखना है तो यहाँ पर आता है जितने नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं आप उसे ले सकते हो। तो M इज इक्वल टू N इंटू आई इंटू ए, ये हमें जनरल फॉर्मूला मिलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, M का मतलब क्या है भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। N क्या है भाई यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट। और A क्या है यहाँ पे भाई, एरिया ऑफ लूप। और एरिया जो होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अगर केवल और केवल एक ही टर्न दे रखा हो तो एक टर्न के लिए तो आप क्या लिख सकते हो भाई, सीधा सीधा M बराबर IA। और अगर n टर्न्स लिख रखे हो उन्हें अलग से लिख लो, 4n टर्न। n टर्न अगर लिख रहे हो तो M किसके बराबर आ जाएगा, NI इंटू A हो जाएगा। अच्छा, अगर एक टर्न है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, लूप। और अगर n टर्न हो जाए तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं, कॉइल। ये तो पता होगा, एक ही टर्न है तो लूप हो जाएगा, और ज़्यादा है तो क्या बोल देंगे, उसे कॉइल बोल देंगे, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन की बात आ रही है कि डायरेक्शन इसकी किधर आनी चाहिए। तो डायरेक्शन जो एरिया की होती है वो हमेशा पता है किधर होती है भाई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। आप इसे इस तरीके से निकालोगे, जैसे लूप है तो यहाँ लूप इस तरीके से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए नजर आ रही है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, ऐसे करके कर्ल करोगे तो जो थंब की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन आ जाएगी, एरिया की। यानी यहाँ पर ये एरिया की डायरेक्शन किधर मिलेगी, ऊपर की ओर। और जो एरिया की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, M की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो एरिया की जो डायरेक्शन है वही M की डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। तो एरिया की जो डायरेक्शन है यहाँ लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वैसे ही आप निकालोगे, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप अपने राइट हैंड रूल से ही निकालोगे। जिधर इलेक्ट्रिक करंट है उधर अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, वहीं से आपको डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से है ये पूरा का पूरा। तो निकाल लेना आप सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो देखो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के आपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए। एक तो पढ़ा है M बराबर स्मॉल m इंटू 2l, एक पढ़ा है M बराबर IA, और एक पढ़ा है आपने M इज इक्वल टू NIA। ये किसके लिए है भाई, बार मैग्नेट। ये किसके लिए है, लूप। और ये किसके लिए है, कॉइल।
इस तरीके से जिसके लिए पूछ लिया जाए उसके लिए आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है, इतना ही रखते हैं। आज बेसिक सा पार्ट कर लिया है हमने, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।